हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इसके पीछे का कारण क्या है। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले सूतक, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मों का मूल उद्देश्य क्या है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मृतक के शरीर या उसकी आत्मा को अकेले न छोड़ो, क्योंकि वह लोकांतर की यात्रा अकेले नहीं कर पाती। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद जी को सुनाया था। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को हृदय से याद करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहाँ नारायण का जप करते हुए देवऋषि नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, आइए मुनि श्रेष्ठ, द्वारका में आपका स्वागत है। कहिए, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आज मैं आपके पास एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ जो मेरे शांत मन को व्याकुल कर रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पाता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है, फिर उस मृत शरीर से भय किस बात का। लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर श्रेष्ठ, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं, यह मृत्यु के उस रहस्य को स्पर्श करता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब मनुष्य के प्राण शरीर से निकल जाते हैं तब वह देह पूर्णतः शून्य नहीं होती, वह एक ऐसे अदृश्य द्वार में परिवर्तित हो जाती है जिससे आत्मा की यात्रा आरंभ होती है और उसी क्षण कई अनदेखी अदृश्य शक्तियाँ उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आत्मा उसी देह के चारों ओर मंडराती रहती है। उस अवस्था में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय देह के चारों ओर एक अदृश्य कंपन, एक रहस्यमय आकर्षण फैल जाता है। यह आकर्षण उन सूक्ष्म शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और जो अस्थिर, असंतुलित और जीवित मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कई बार ये शक्तियाँ उस देह में प्रवेश करने का प्रयास करती हो और यही कारण है कि मृत्यु स्थल पर एक अजीब सी शांति के साथ भय मिश्रित ऊर्जा अनुभव होती है। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है। कौन सी शक्तियाँ उस देह को अपनी ओर खींचती हैं। तभी श्री कृष्ण बोले, हे देवऋषि, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तैयार हूँ, कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, तो सुनो देवऋषि। एक समय की बात है, गोदावरी नदी के पवित्र तट पर एक नगर बसा हुआ था। वह नगर धनधान्य से परिपूर्ण था, लोग धार्मिक थे, मंदिरों में पूजा पाठ होता था। परंतु समय के साथ उस नगर के लोगों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। धर्म अब केवल आडंबर बन गया था, भक्ति दिखावे तक सीमित रह गई थी। लोग बाहर से धार्मिक प्रतीत होते थे, परंतु भीतर से उनके कर्म और भावनाएं मलिन हो चुकी थी। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, विशाल भवन थे, असीम भूमि थी, परंतु उसके मन में दया और करुणा का नाम तक नहीं था। उसने जीवन भर केवल धन कमाने को ही अपना धर्म समझा था। गरीबों की सहायता, दान, पूजा या सेवा, इन सब से उसका कोई सरोकार नहीं था। एक दिन वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वेद आए, उपचार हुआ, मंत्रोच्चार किए गए, किंतु मृत्यु का साया दिन प्रतिदिन उसके समीप आता गया। अंततः वह क्षण भी आया जब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बहुत प्रतिष्ठित था। जब उसके निधन का समाचार फैला तो पूरा नगर शोक में डूब गया। लोगों की भीड़ उसके द्वार पर उमड़ पड़ी। स्त्रियां विलाप करने लगी, पुरुष मौन खड़े रह गए। हर कोई कह रहा था, यह कैसी विडंबना है, जिसने जीवन भर सब कुछ पाया, अंत में कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। श्री कृष्ण आगे बोले, हे देवऋषि, व्यापारी के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। चिता की व्यवस्था, वस्त्र, लकड़ियां, सब कुछ तैयार किए जाने लगा। किंतु यही एक ऐसी गलती हो गई जो उस पूरे नगर के लिए अभिशाप बन गई। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी गलती प्रभु। श्री कृष्ण बोले, देवऋषि, उस व्यापारी का शव रात के समय अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक में टूटा था। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही दाह संस्कार करेंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम के लिए चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल उमड़ आए थे। चारों ओर रहस्यमयी निस्तब्धता थी। तभी अचानक नगर के ऊपर से एक अजीब सी हवा बहने लगी। ऐसी हवा जो न ठंडी थी न गर्म, पर उसमें एक विचित्र कंपन था।
व्यापारी के घर में जहां उसका शव रखा गया वहां दीपक जल रहे थे, परंतु जैसे ही वह हवा दरवाजे के दरारों से भीतर आई, दीपक एक एक करके बुझने लगा। धीरे धीरे पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। इस सन्नाटे में व्यापारी का शव अकेला पड़ गया। कमरा इतना शांत था कि यदि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज भयावह गूंज की तरह सुनाई देती थी। उसी समय नगर का एक पहरेदार अपने नियमित पहरे पर वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि अचानक उस कक्ष की ओर पड़ी जहां व्यापारी का शव रखा हुआ था। उसने देखा शव जिस पलंग पर रखा था उसके चारों ओर हल्की सी धुंध दे रही है, पर वह कोई साधारण धुंध नहीं थी, जिसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक सिरहन जो आत्मा तक कपा दे। पहरेदार के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसने देखा कि व्यापारी के बंद नेत्रों की पलकें हल्की सी फड़की और अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया दौड़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मुख पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी हो। पहरेदार भय से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पैर मानो जमीन से चिपक गए हो। हवा और ठंडी हो गई और कक्ष में एक अज्ञात शक्ति का कंपन फैल गया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देव ऋषि, सुबह जब परिवार वाले उस कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं था, किंतु उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु के पश्चात भी किसी अदृश्य सत्ता ने उस पर अधिकार जमा लिया हो। यह सुनकर नारद जी विस्मित स्वर में बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली, क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हे देव ऋषि, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है कि शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वह देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियाँ अपना रास्ता खोज लेती हैं। वे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। हे देव ऋषि, अगली सुबह जब व्यापारी का शव देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े। नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को यह सब देखा है। जब वह विश्राम करने चले गए तब मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहाँ शव रखा हुआ था। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहाँ एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां डर गई। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगर वासियों के मन में सिरहन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। दोस्तों, यह सुनकर नगर वासियों का भय और बढ़ गया। लोग सोचने लगे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। तभी नारद जी ने चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हाँ देव ऋषि, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया है। देव ऋषि, उस रात के बाद वह व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा। उसमें एक अदृश्य छाया प्रवेश कर चुकी थी और जब किसी देह में ऐसी शक्ति समा जाती है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। उसका विकार धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य जाल नगर के चारों ओर बिछ गया हो। उस दिन से नगर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी, जबकि वे गहरे नींद में सो रहे होते हैं। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई अनदेखी जुबान किसी गुड़ मंत्र का उच्चारण कर रही हो। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए कथा शोधक चैनल से और भाग दो।